हो गया वीडियो स्टार्ट? ठीक है, रिकॉर्ड हो गया? ठीक है। देखिए, अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पूर्ण रूप से बात कर चुके हैं और अब हम प्रिपरेशन की बात करेंगे। किसके? हैलो एल्केन की प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो हैलो एल्केन का प्रिपरेशन हम करते हैं। देखो, जनरल है, कुछ रिएक्शन इसमें आपने पहले पढ़ रखा है और कुछ रिएक्शन आपने इसमें नहीं पढ़ रखा। जो 11th वाले बच्चे हैं वो पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो आप पीछे के 11th वाले क्लास का वीडियो या किसी भी 11th की बुक को कंसेप्ट में पूरा कीजिए, तब आपके समझ में पूरी तरह से आएगा। और नहीं आएगा तो फिर हम इस हिसाब से बताएंगे कि आपको 11th वाले पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आसानी से। तो देखो, सबसे पहले रिएक्शन क्या है, हम एल्किल हैलाइड का विरेचन करेंगे। किससे करेंगे? ये हेडिंग लगाएंगे आप, एल्किल हैलाइड का विरेचन किससे? तो सबसे पहले हम एल्कोहल से करेंगे। किससे करेंगे? एल्कोहल से। एल्कोहल से सबसे पहले हम करेंगे इसका विरेचन। क्लियर है? कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने लिया यहाँ पे CH3OH प्लस। एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएंगे? हाइड्रोजन अम्ल से करवाएंगे। सर, हाइड्रोजन अम्ल क्या होता है? हाइड्रोजन अम्ल वो होते हैं, हाइड्रोजन मतलब हो गया Cl Br क्लोरीन, ClBr क्लोरीन या आयोडीन, ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। और अम्ल क्या होता है सर? H प्लस, H प्लस, H प्लस, H प्लस, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन अम्ल। हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमाइड, हाइड्रोफ्लोराइड, हाइड्रोआयोडाइड। तो हाइड्रोजन अम्ल से रिएक्शन इसका करवाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला रिएक्शन हम एल्कोहल से करते हैं और एल्कोहल से रिएक्शन करते हैं और देखते हैं कि क्या बनाता है। ठीक, चलो यहाँ पे हमने लिया HCl। HCl से रिएक्शन करवाएंगे। द प्रेजेंटेशन ऑफ, जो एनसीईआरटी बताती है, ZnCl2, जो एक उत्प्रेरक होगा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कैटलिस्ट, जिससे इससे हम रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल का और हमारा कैटलिस्ट की तरह बिहेवियर करेगा। ये हमारा ZnCl2 जो एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस क्या होता है? विदाउट वाटर, बिना पानी के, बिना जल के एनहाइड्रस होता है ZnCl2, जो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेवियर करेगा यहाँ पे, उत्प्रेरक की तरह। उत्प्रेरक तो जानते होगा क्या होता है? उत्प्रेरक बस वही होता है जो बीच में क्रिया को तेज करवा देता है। जो क्रिया धीरे धीरे हो रही होती है उसको क्या करवा देता है? तेज करवा देता है। तो ZnCl2 रिएक्शन करवाएंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल से एक जनरल बात है, यहाँ पे H प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ पे OH माइनस है, ये प्लस है। इसका रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म देख लेंगे हम, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? H प्लस किसके पास जाएगा? OH माइनस के पास। प्लस हमेशा माइनस के पास जाता है, प्लस हमेशा माइनस के पास जाता है, बनाएगा H2O। कभी भी H प्लस और OH माइनस जब आपस में जुड़ते हैं तो वो हमारे साथ क्या बनाते हैं? H2O, यानी जल बना लेते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? वो जल बना लेते हैं। ठीक, और क्या बचा सर? यहाँ पे CH3 बचा, यहाँ पे Cl, और तो CH3 और यहाँ पे Cl आ गया। ये हमारा क्या बन गया? हैलो एल्केन, मेथिल क्लोराइड। क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड, और ये H2 जल बन गया। तो ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन। क्लियर? ZnCl2 का क्या काम होता है सर? तो कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ZnCl2 क्या करवाता है? OH को इससे निकलवा कर इसमें जुड़वाता है और Cl को जुड़वा देता है, इसमें एक काम करवा देता है। अगर इसकी मैकेनिज्म देख, अच्छा एक बात और इसके बारे में बात करें कि ये सर, ये जो रिएक्शन हुई है ये कौन सा रिएक्शन है सर? SN1 है, SN2 है? कैसे पता लगाएंगे? देखो सिंपल से देखो, SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या होता था? सिंपल से बताओ। SN1 रिएक्शन में होता था सबसे पहले इंटरमीडिएट क्या बनता था? कार्बोकेटायन, कार्बोधैन बनता था। पहले क्या बनता था? कार्बोधैन। और रेडियस कहाँ से निकालते थे? RDS कहाँ से निकालते थे? रेट डिटर्मिनेशन कहाँ से निकालते थे उसको? स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप मतलब जो हमारा रिएक्शन होता था फर्स्ट स्टेप वाला वो स्लो होता था, दूसरा वाला फास्ट होता था। तो स्लो जो होता है, स्लो रिएक्शन जो होता है वो रेट डिटर्मिनेंट होता है। वो रेट को तय कर देता है कि इसी रेट को हम तय करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन, वेग की अभिक्रिया उसी से लिखी जाती है, स्लो स्टेप वाले से। ठीक है, तो पहले नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान देखिए, इसके बारे में इसका मैकेनिज्म बता देते हैं। क्या बताते हैं? मैकेनिज्म बताते हैं, समझ में आ जाएगा सब फटाफट जल्दी से। अच्छा ठीक है, जल्दी से क्या हुआ देखो, इसके मैकेनिज्म में अगर देखेंगे जल्दी से क्या हो गया, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH3
OH। क्लियर? OH को हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, लोन पेयर होते हैं ना, कितने होते हैं? 6 होते हैं, सबको पता है सर। कितने होते हैं हमारे लोन पेयर? कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं, लोन पेयर 6 होते हैं। और इसमें क्या लिया गया, कैटलिस्ट क्या लिया गया है? ZnCl2। क्लियर? ZnCl2 इसमें लिया गया है। अब क्या होगा? अब जिंक बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जिंक इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अरे क्यों लेगा सर? अरे लेगा, अधिक क्रियाशीलता है उसके अंदर, ये इससे लेगा। अब इससे ये लेगा रिएक्शन में, अगर इससे इलेक्ट्रॉन लेता है तब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, CH3 यहाँ पे O है, O को हमने लगा दिया, H इससे जुड़ा हुआ है, H को मैंने ऐसे जोड़ दिया यहाँ पे, और ये इसके साथ बंद बनाया, किसके साथ? ZnCl2 के साथ बंद बनाया है, ZnCl2 के साथ बनाया है। तो इसके साथ अटैच में कौन आ गया? ZnCl2। क्लियर? अब इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट्स जब लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस का चार्ज आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि कभी भी जिसकी वैलेंसी जितनी हो रही है, अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, कितनी है? 2, तो बॉन्ड कितने बनाएंगे? 2 बनाएंगे। अगर ये 3 बंद बना रहे हैं तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। किसका आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बना दिया? CH3O ZnCl2। इतना समझ में आया सबको? ठीक है। अब क्या होगा? सिंपल समझो, अब इसमें इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। अब क्या बोलेगा ये? अब CH3, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है, अपने इलेक्ट्रॉन को, ऑक्टेंट को पूरा करना है। इसके ऑक्टेंट तो भर गए ना, इससे ज़्यादा हो गए भाई। इसका 2 बॉन्ड होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने अपने पेयर इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया, किसको? ZnCl2 को दे दिया। ZnCl2 से बंद बना गया तो इसमें प्लस का चार्ज आ गया। तब इसके प्लस चार्ज को हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन पहले से बहुत ही विद्युत ऋणात्मक होता है, और ये विद्युत ऋणात्मक होने की वजह से अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो और ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक हो गया। जब और ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। अब किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? यहाँ पे 2 लोग हैं, एक बड़े लोग हैं, एक छोटे लोग हैं। तो बड़े लोग से लेगा और छोटे लोग से लेगा, तो ये लेगा CH3 से। किसे लेगा? CH3 से लेगा। और CH3 से लेगा तो क्या बनेगा? मैं इधर लिख देता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। CH3 से लेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये बाहर हो गया। तो इस पर क्या चार्ज आएगा? प्लस। ध्यान दीजिएगा, CH3 एक बार यहाँ से बनाया था, इसके इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, ध्यान दीजिएगा, इसके इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, ऑक्सीजन OH इसके इलेक्ट्रॉन लेके गया। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर चार्ज क्या आता है? माइनस का। और जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया ना, CH3 ने, इस पर क्या चार्ज आ गया? प्लस का। और ये निकल गया, OH निकल गया किसके साथ? ZnCl2 के साथ। कैसे? ZnCl2 और OH यहाँ पे है, ये है माइनस में। क्लियर? ये इसको लेकर निकल गया, यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं। अब किसका आक्रमण होगा? अब हमारे पास एक चीज़ और बचा था। क्या बचा था सर? HCl। अब इसमें कौन आएगा? अब इसमें कौन आएगा? ये हमारा ये कंपाउंड बना। अब हमारे पास क्या आएगा? HCl। HCl था ना यहाँ पे, क्लियर है? कौन आएगा? HCl आएगा। अब इस पर आगे से अटैक कौन करेगा? HCl करेगा। अच्छा, क्यों करवा रहे हैं सर HCl को अटैक? क्योंकि जो बचा था उसे तो करवाएंगे भाई। इनको दोनों को हमने ले लिया था, ये बचा था, मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया। जो बचा रहेगा उसी कंपाउंड को उठा लेंगे। अच्छा, ये एक थ्योरी नहीं है, इसे नहीं है, ये सोची समझी एक साजिश होती है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ये मैकेनिज्म ऐसे बन जाता है। और क्या? पहले रिएक्शन बनता है, फिर मैकेनिज्म बनता है। ठीक है? तो यहाँ पे H+ से Cl क्या है? माइनस है। तो माइनस किसके पास जाएगा? माइनस जाएगा प्लस के पास, और प्लस जाएगा माइनस के पास। तो यहाँ पे Cl किसके पास जाएगा? CH3। Cl माइनस था, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। प्लस यहाँ पे ZnCl2 है पहले से, और ये H+ किसके पास जाएगा? OH माइनस के पास, प्लस H2O बना लेगा। जब OH+ जाता है तो क्या बना देता है? H2O बना देता है। तो ये बाहर हो गया, ये कैटलिस्ट था हमारा, उत्प्रेरक था। तो हमको मिला क्या कंपाउंड? CH3Cl + H2O, जो हमारा क्या हो गया? रिएक्शन ये बना गया। ये इसकी मैकेनिज्म थी। अच्छा ठीक है सर, ZnCl2 हम लेंगे कब? ZnCl2 लिया कब जाएगा? तो ZnCl2 तब लिया जाएगा जब ये 1 डिग्री होगा और 2 डिग्री होगा। अगर 3 डिग्री होगा तो नहीं लिया जाएगा।
इसको याद एनसीईआरटी बताती है, जब ये 1 डिग्री होगा 2 डिग्री होगा तब लिया जाएगा क्या ZnCl2, क्योंकि इसको करवाने में हम उत्प्रेरक का काम करवाते हैं। क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री में क्यों लिया जाता है ZnCl2 1 डिग्री 2 डिग्री में क्यों लिया जाता है, तो ZnCl2 1 डिग्री 2 डिग्री में इसलिए लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं 3 डिग्री के ग्रेटर, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, स्टेबल होता है रिएक्शन करने के लिए, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री जो होते हैं हमारे, वो स्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसलिए इसमें हम उत्प्रेरक का काम लेते हैं। और 3 डिग्री हमारा स्टेबल होता है, इसलिए इसमें उत्प्रेरक का काम हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड का पहला रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला रिएक्शन। समझ आया? ओके, थैंक यू। आगे रिएक्शन देखते हैं हम। अगला रिएक्शन हमारा क्या होगा, आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिए मोबाइल की, इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा अच्छे से। और जिनको समझ में नहीं आया है, उनको कमेंट में बता सकते हैं, हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे। देखो अब क्या होगा, CH3OH का रिएक्शन हम किससे करवा दें, PCl3, फास्फोरस 3 के लिए ट्राई और क्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड CH3OH PCl3। ठीक है, इसका क्या होता है रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, सिंपल है। अच्छा, पीछे वाले रिएक्शन में एक चीज़ को गौर कीजिएगा, ध्यान पे, उसमें कार्बन कैटायन बताया था, एक कंपाउंड आया था ना CH3+ कैसे आया था। अगर ये आया था तो ये क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या है इसका, कार्बन कैटायन होता है। कार्बन कैटायन मतलब कार्ब धनायन, क्या बना रहा है, कार्बन का धनायन बना रहा है, कार्ब धनायन बना रहा है। और कार्ब धनायन क्या बनाता है, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। तो वो रिएक्शन कौन था जो इसके पहले रिएक्शन पढ़े थे हम, SN1 रिएक्शन थी। कौन सी रिएक्शन थी, SN1 रिएक्शन, जिसमें इंटरमीडिएट मतलब जो मिडिल में कार्ब धनायन बनाता है, कार्बन कैटायन बनाता है, वो हमारा क्या होता है, SN1 रिएक्शन होता है। और जिसमें पश्च आक्रमण, पीछे से बिहाइंड टू अटैक होता है, बिहाइंड से पीछे से आक्रमण होता है, वो SN2 होता है। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल इसको देखो, CH3OH PCl3। इसमें क्या होता है, सिंपल समझो, यहाँ पे P एक बार है, Cl3 3 बार है, और यहाँ पे CH3OH एक बार है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस CH3 यहाँ से एक OH को हटाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो P के साथ चला जाएगा, बट इसके CH3 जब जुड़ेगा इसके साथ तो 3 बार है, तो ये कितनी बार है, एक। अगर जोड़ेंगे हम CH3 में, तो एक बार में तो एक ही Cl जुड़ेगा, 2 बार के लिए दूसरी CH3 को जोड़ने के लिए हमको दूसरा CH3 लेना पड़ेगा ना, तीसरा CH3 जोड़ने के लिए हमको तीसरी बार लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 CH3OH लेंगे। कितने लेंगे, 3 CH3OH लेंगे प्लस PCl3 के साथ। अब क्या बनेगा, ये देखेंगे, क्लियर। तो देखो ध्यान से हमारी बात को देखो, यहाँ पे 3 CH3 है, 3 बार O है, और H भी कितनी बार है, 3 बार है। O कितनी बार, 3 बार, H कितनी बार, 3 बार। यहाँ पे P एक बार है, Cl3 कितनी बार, 3 बार। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं। कैसे तोड़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। इस PCl3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, P 1 Cl 2 Cl 3 Cl, इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूँ, इस Cl को मैं अंदर लिख लेता हूँ, ऐसे तोड़ देता हूँ, तो क्या बनाएगा, देखो रिएक्शन में 3CH3, यहाँ पे 1 2 3 थे तो Cl लिख दिया, क्योंकि मैंने आगे बैलेंस किया है, 3 बार CH3 भी हो गया, 3 बार Cl भी आ गया, प्लस क्या बनाया, देखो यार, यहाँ O कितनी बार, H3 PO3, ये भी एक कंपाउंड होता है हमारा। फिर से O 3 बार था, O 3 बार है, P एक बार था, P एक बार है, H यहाँ पे 3 बार था, 3 बार है, हमारा बैलेंस हो गया। तो इसका रिएक्शन जब करवाते हैं आता है 3CH3Cl H3PO3, ये हमारी दूसरा रिएक्शन हो गया। एल्कोहल से ये बन गया हमारा क्या, देखो हेलो एल्केन, ये एल्किल हैलाइड। समझ में आ रहा है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, समझ में आया, ठीक है। द नेक्स्ट रिएक्शन एंड अगला रिएक्शन हम देखते हैं फटाफट, ठीक। चलो अगले रिएक्शन को बारे में बात कर लेते हैं फटाक से। तीसरा रिएक्शन हमारा क्या है, तीसरा रिएक्शन हमारा होगा फिर से CH3OH प्लस PCl5, P से फास्फोरस
5 से पेंटा और Cl से क्लोराइड, फिर से फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, और ये हमारा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पे अगर 2 डिग्री लेना है तो है CH2, यहाँ पे ले लिया हमने ऐसे CH3, ये हमारा एक कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन टच में है। अगर 3 डिग्री लेना है तो यहाँ पे मैंने इसको एक बैलेंस कम किया, यहाँ पे एक CH3 और ले ली। तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? तो ये 2 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री हुआ। अगर हमको 3 डिग्री बनाना है तो यहाँ पे हम 3 डिग्री बना सकते हैं। तो ये जोड़ते जाओगे ऑटोमेटिक तुम्हारा बनता चला जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। CH3OH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से रिएक्शन करवा देंगे, क्या बनेगा देखो, सिंपल समझो। यहाँ पे CH3O है, फिर H, ये ऐसे दिख रहा है, CH3O लिखा, H था, H लिखा। यहाँ पे PCl5, P को हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, एक Cl इधर लिख दो, एक Cl इधर लिख दो, बाकी Cl 2 Cl और 3 Cl, 5 Cl हुए, 1 2 3 4 5 Cl हो गए। इसको मैं ऐसे काट दूँ, ध्यान से, CH3 था, CH3 लिख दिया, OH था, O को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H को ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखा हूँ। P था, मैंने इधर लिखा, इससे कितने का, इसमें कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो मैंने इसको लिखा इसके नीचे, इसको लिखा इसके नीचे, इसको मैंने काट दिया, बना क्या देखो ध्यान से, CH3Cl, ये CH3 था, ये Cl था, क्लियर है। दूसरा कंपाउंड क्या बना देखो, यहाँ P था, यहाँ पे O है, तो OPCl3 बोल सकते हैं इसको, या POCl3 बोल सकते हैं इसको, POCl3, क्लियर है, POCl3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। चलो आगे क्या होगा, HCl प्लस क्या बनाया, HCl, इसको बोल सकते हैं, ये बन गया हमारा CH3, ये बन गया हमारा हेलो एल्केन। ये भी एक तरह का कंपाउंड होता है, हाइड्रोक्लोराइड है, ये है, ये गैस होता है, ये उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है सब, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन था, तीसरा रिएक्शन था। फिर से हमारा बन गया क्या, हेलो एल्केन। अच्छा बनाना क्या है हमको, देखो एक अतिरिक्त जो मेजर है, मेजर पॉइंट हमारा ये वाला है, मेजर पॉइंट कौन सा है, ये है, और माइनर हमारा ये दोनों है। तो मेजर पॉइंट को काउंट करो, मेजर वाले को काउंट करो, माइनर वाले से हमको मतलब ही नहीं है। तो मेजर पॉइंट हमारा CH3Cl है, इसको हम काउंट कर लेते हैं, इसने दोनों से उसको मतलब नहीं। समझ में आया इतना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक। चलो ये भी हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ये हमारी तीसरा रिएक्शन थी, किसका, हेलोएल्केन का। अल्कोहल के निर्माण से, द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन बाय अल्कोहल, अल्कोहल से मेरा तीसरा रिएक्शन था, इससे भी हमने बना लिया क्या, PCl3, ठीक है, इसको ऐड करते हैं। चौथा रिएक्शन देखते हैं इसका, चौथा रिएक्शन देखते हैं क्या होता है सर। फिर से अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे हम, CH3OH प्लस, इससे किसको कराएंगे सर, थायोनिल क्लोराइड से। ये क्या होता है सर, SOCl2, ये हमारा होता है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल। भैया देखिए, कापी कलम लेकर बैठिए तभी समझ में आएगा, कापी कलम लेकर बैठिए तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं एक एक रिएक्शन को, अच्छा जिनको समझ नहीं आ रहा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, कापी लिखते जाइए, सिंपल है। और इसकी लैंग्वेज क्या लिखाएंगे, अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सिंपल। इसके पहले वाले में क्या होता है, अल्कोहल की रिएक्शन हम पेंटा क्लोराइड से, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से करवाते हैं, तो हमको जो मिलता है हम लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हमारा कंपाउंड है, रिएक्शन मैंने ऐसे लिख दिया। करेंगे कैसे इसको, ध्यान दीजिएगा, CH3O और H हमने ऐसे लिख दिया, CH3OH हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे SOCl2 है, हम S को ऐसे लिख दें,
और O को हम ऐसे लिख देते हैं SO। 2 Cl है, एक Cl हमने ऐसे लिख दिया और एक Cl हमने ऐसे लिख दिया। फिर से यस मैंने बीच में लिखा, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था, मैंने ऐसे लिखवा दिया। Cl2 था, एक Cl मैंने इधर लिखा, एक Cl मैंने इधर लिख दिया। एक Cl हमने इसको ऐसे काट दो, क्या बना? जो अलग अलग है उसको लिख दो CH3Cl, CH3Cl मेथिल क्लोराइड बना। अच्छा यहाँ पे कंपाउंड और बढ़ा सकते हो, यहाँ पे मन करे आपका एक कंपाउंड और बढ़ा लो, ऐसे कर लो, एथिल क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एथिल क्लोराइड हो जाएगा, CH2, यहाँ पे CH3। जैसे कंपाउंड बढ़ाओगे वैसे रिएक्शन बढ़ जाएगा, जैसे कंपाउंड बढ़ाओगे वैसे कार्बन बढ़ जाएंगे, कार्बन बढ़ेंगे, बनेगा तो वही। निकलना तो हमको यहीं से है, निकालना तो हमको यहीं से है। बनाना क्या है? हेलोल्केन या एल्किल हैलाइड, तो निकालना तो इसे तो सिंपल है, जिससे कर रहे हैं आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, बस सिंपल समझो इसे, ठीक है। तो बनाया कि यहाँ पे CH3Cl प्लस S है, प्लस SO कितनी बार? 2 बार, SO2 कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 प्लस क्या बनाया और HCl। अच्छा इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं डार्जन। क्या बोलते हैं? डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया ही बोलते हैं, डार्जन अभिक्रिया। क्लियर? डार्जन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। अच्छा ये सबसे बेस्ट तरीका है हेलोल्केन बनाने का। अच्छा क्यों सबसे बेस्ट तरीका क्यों है सर? देखो इसमें क्या है कि HCl भी एक गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैस है, ये दोनों उड़ जाएंगी, बचेगा क्या हमारा? CH3Cl। तो इससे जो प्राप्त होगा वो शुद्ध प्राप्त होगा हमको, हेलोल्केन। जो हेलोल्केन प्राप्त होगा वो एकदम प्योर प्राप्त होगा हमको, इसलिए CH3Cl ये हमारे। समझ में आया? किसी को दिक्कत? ठीक, ये हो गया हमारा प्रिपरेशन फ्लक्स से, ये हमारे हो गए रिएक्शन, इसके बारे में क्लियर। अब हम आगे रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, उसके बाद आगे देखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? डार्जन अभिक्रिया बोलते हैं। हमारा CH3Cl SO2 HCl के साथ रिएक्शन। इसके लिए नोट्स बना लो अच्छे से, और क्वेश्चन हमारे इससे होता है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है हेलोल्केन बनाने का? तो डार्जन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, हाइड्रोक्लोरीन एक गैस है, दोनों आपस में उड़ जाएगी, बचेगी क्या? हेलोल्केन। और हेलोल्केन बचेगा, हमको चाहिए क्या था? हेलोल्केन। ये होगा। और देखो किस तरह का हेलोल्केन है, मोनो हेलोल्केन है। मैंने बताया था कि इसमें पढ़ना क्या है, सिर्फ आपको मोनो हेलोल्केन पढ़ना है, डाई से कोई मतलब ही नहीं है। तो पढ़ना क्या है? सिर्फ मोनो हेलोल्केन, जिससे सिर्फ एक सेल जुड़ा होगा, जिससे सिर्फ एक। अगर इसमें डायरेक्ट CH3 से CH2 से एक Cl यहाँ पे जुड़ गया और एक Cl यहाँ जुड़ गया, 2 Cl एक ही कार्बन से जुड़े हैं, 2 Cl एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो आप इसको बोल दोगे सर ये तो डाई हमारा है, डाई क्लोरो है ना, डाई क्लोरो मेथिल है, मेथेन है, डाई क्लोरो मेथेन है सर। तो देखो इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको जेमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेमिनल। जब एक ही कार्बन पे डबल क्लोरीन लगे हुए हैं, डबल हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे डबल हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं? जेमिनल बोलते हैं। और बगल बगल वाले पे जैसे कार्बन CH2, यहाँ पे CH3 यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है और यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है, तो ये बगल वाले कार्बन इसको बोलते हैं विशनल। क्या बोलते हैं? विशनल। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर एक ही कार्बन पे लगा हुए हैं उनको बोलते हैं जेमिनल, और अगर डबल बगल बगल कार्बन लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? विशनल बोलते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर आगे हम देखते हैं। ओके, थैंक यू।